To all of you, and myself Sumit Singh, and you know that we have completed our 50 videos on my channel Sankalp Academy Plus, and sometimes I left from my channel because I was busy in the experiment of the preparation of my state examination. हम लोग कुछ दिन से इसलिए थोड़ा मैं अपने चैनल को छोड़ चुका था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था स्टेट के एग्जामिनेशन को लेकर के, और अब हम लोग उस चीज़ को फाइनल कर चुके हैं। और आई होप, मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि मैंने वो एग्ज़ाम जिसकी तैयारी शुरू की थी वो हम लोगों ने फाइनलाइज़ किया और मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया। तो मैं इतने कम टाइम में मैं ये चाहता हूँ कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम देना है वो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका प्रॉपर अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लें। इसके लिए मैंने सबसे केमिस्ट्री की हार्ड टॉपिक कार्बोनेट्स कंपाउंड को उठाया है, और पहले मैं आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगा, और देन आफ्टर वी सम टेक्स द क्वेश्चन फ्रॉम ए प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड देन कंटिन्यू फॉर योर सैम्पल क्वेश्चंस। मीन्स इस स्लॉट में इस बार ये संकल्प एकेडमी प्लस सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएगी, और कुछ सम टाइम बाद आपके जो अदर्स वीडियोज़ हैं संकल्प एकेडमी प्लस पे केमिस्ट्री और बायो के फिर से मैं आपके साथ लेकर के आऊँगा। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि बीच में ये चैनल लेफ़्ट ना हो, बीच में ये चैनल आपको बीच में ना छोड़े, और जो भी चीज़ें थी वो मैंने क्लियरफाई किया कि मैंने इस वजह से चैनल पे कुछ समय तक काम करना क्या किया था, बंद किया था, क्योंकि मैं भी प्रिपेयर कर रहा था। तो टाइम को ना किल करते हुए लेट अस स्टार्ट दैट, एंड टुडे आवर चैप्टर इज दैट कार्बोनेट्स कंपाउंड। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी इज दैट, जब भी आपको मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊं आप अपने सामने बुक्स रखें और एक्सरसाइज को खोलें। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इथेनॉल, सॉरी, the first question is that ethane, and the molecular formula is written that you know that you have to follow this rule CnH2n plus 2, and the formula will becomes that C2H6. I hope you can know that, and in the question also written that their formula is C2H6. Then option is given that, I hope that is multiple choice question, 6 covalent bond. Then how many covalent bond? That's answered according to concept. मैं कंसेप्ट से बताता हूँ कि कैसे आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि एग्जाम में ट्रिकी भी क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्चुअल भी होते हैं। तो अगर आप कंसेप्ट से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम तक रहने वाला है। तो C2H6 दैट इज ए CnH2n plus 2, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ अल्केन, सो द कार्बन बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड, एंड द हाउ मेनी हाइड्रोजन, दैट इज द 6 हाइड्रोजन, देन 1 बॉन्ड इज ऑल्सो bonded with carbon, then how many valency will be left of carbon? 4 वैलेंसी होती है, एक तो कार्बन के साथ चला गया, तो कितनी वैलेंसी बची आप खुद से भी सोच सकते हो। आई होप 3, and that's also bonded with here, that's carbon is also with carbon, then now 3 bond will be left, so now that is H and H, H and H, H. So according to concept you can count that how many covalent bond, like 1 2 3 4 5 6 7, means answer is that how many covalent bond. The option first is that 6 covalent bond, no. The how many covalent bond? 7 covalent bond, yes, that is the 7 covalent bond. Now from the trick से देखते हैं अब इसको, how can get that 7 covalent bond, that is alkane. So first bond is understood is that कार्बन सिंगल बॉन्ड। एक तो फिक्स हो गया कि कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एंड द combine the number of hydrogen. Now the one bond is carbon and the number of hydrogen is 6, so that is 1 bond from carbon and 1 6, so that is how many covalent bond? 7 covalent. Then according to trick you can also find that, but according to concept that's the right. So you have a choice that which you using that concept or that trick. Now the second questions becomes that butanoan is a 4 carbon compounds. Butanoan, that is the 4 carbon compounds with the functional group. Let's say that butanoan. So butanoan, that is a type of
what is that? You know that is a ketone. And if that is a ketone, then the question is that what is the functional group? That in butanoate, you know that the functional group, because this is a ketone, so the functional group is that C double bond O. Now the option see that, आप ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O, ये तो इसका स्ट्रक्चर हुआ, ये डायरेक्ट उसका नेम पूछ रहा है कि आपसे क्या होगा। तो ब्यूटेनोन में ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये किसके लिए होता है सर? कीटोन का होता है। इसलिए इसका जो क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वो पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड का तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर? COH होता है, ये तो होने ही वाला नहीं है। तो फिर सर क्या होने वाला है? एल्डिहाइड। सर एल्डिहाइड का तो ये होता है CHO होता है सर, ये नहीं होने वाला है। तो फिर क्या होने वाला है सर? कीटोन। यस, कीटोन होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर है कि ये होता है क्या? कीटोन। ठीक है, तो दैट्स इज द आंसर इज दैट कीटोन। आंसर इज कीटोन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए स्क्रीनशॉट एंड देन आफ्टर आई इरेज दैट। आई होप सॉल्व द टू क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 and question number 2. After the 6 months, now we started my channel and we will try that we continue provide 1 videos after 1 days. एक वीडियो एक दिन अल्टरनेट करके हम लोग क्या करेंगे? आपको प्रोवाइड करेंगे। और कोशिश रहेगा कि मैं आपको अभी तत्काल में जितनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअसली मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊं, ताकि पहले तो आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे, उसके बाद से फिर हम लोग आगे क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। बिना एनसीईआरटी के हम कभी भी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरी क्वेश्चन को करते हैं। आप जितना फास्ट हो सके रिटर्न करेंगे और टाइम ना मिले तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाइल द कुकिंग, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाइल कुकिंग यू नो दैट, खाना बनाना। तो अगर आप खाना बनाते हो, इफ द बॉटम ऑफ वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड, इफ द बॉटम ऑफ द, बोलता है इफ द बॉटम ऑफ द vessel is getting blackened. ओके, कहता है कि अगर आप खाना बनाते हो और बर्तन जो होता है वो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। कैसे काला हो जाता है सर? फ्रॉम आउटसाइड। सर बाहर से क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ये रहा आपका बर्तन, ये रहा आपका चूल्हा। आपने इसको क्या किया सर? गरम किया। 2 तरह से गरम किया सर। एक ऐसे रखा चूल्हा, इसको गरम किया, यहाँ पे तुमने कुछ रख दिया, लाइक ये इसमें वाटर डाल दिया, और इसमें भी सर क्या डाल दिया सर? वाटर डाल दिया। चलो, इसको तुमने यहाँ पे जो डाला वो तुमने वुड को जला दिया सर, वुड को जला दिया। और यहाँ पे सर जो आपने जलाया वो क्या डाल दिया सर? ये खूबसूरत सा LPG डाल दिया। अब आप LPG को जब जलाते हो तो यू सी दैट नो ब्लैकेंड, नो ब्लैक राउंड क्रिएट, कोई भी काला कलर का सर्कल इस पे क्रिएट नहीं होता है। लेकिन जब तुम लकड़ी को चलाते हो तो देन यू शुड सी दैट ब्लैक स्पॉट्स, सर्कल क्रिएट, ये सभी चीजें क्रिएट होती है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, कहता है कि इसका मतलब क्या है? कुक इज नॉट कंप्लीटली, द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लकड़ी पे भी खाना पूरा पूरा पक जाता है। तो खाना, पहला क्वेश्चन है द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली। खाना तो दोनों कंडीशन में क्या हो सकता है? कुक्ड हो सकता है। ये ऑप्शन गलत है। सेकंड इज द फूड इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। यस, इट इज द राइट। अगर आपका यहां ब्लैक स्पॉट बन रहा है, मींस योर फ्यूल इज नॉट बर्न कंप्लीटली। हाउ कैन यू से दैट? देन सी दैट complete combustion and incomplete combustion, ठीक है। I will give the total discussion for that question, that you will remember that क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सिर्फ कोई एक टीचर खड़ा हो गया और लाइन बाय लाइन आंसर बोलते जा रहा है। डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ताकि तुमको ये समझ में आ जाए और क्वेश्चन के थ्रू तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए। कंप्लीट कंबशन इज दैट फ्यूल हो गया, इसको तुमने O2 में डाला, यहाँ पे सफिशियंट है, जितनी चाहिए ऑक्सीजन, एयर चाहिए जितनी, वो तुमको मिल रही है। और ये क्या कर देगा सर? ये करेगा खूबसूरत सा क्या? हीट बनेगा, और सर क्या बनेगा? लाइट बनेगा।
अब जब ये कंप्लीट कंबसन होगा ना सर, तो ये ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है ना। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, कैलोरीफिक वैल्यू काफी क्या होती है सर, हाई होती है इसकी। लेकिन सर जब यहां पे आप करने वाले हैं ना फ्यूल को O2 के साथ सर, तो यहां पे कुछ और होने वाला है, CO प्लस H2 बनने वाला है, ठीक है। कभी कभी तो ये बनता भी नहीं है, CO प्लस H2O, CO बन जाता है, फिर H2O नहीं बनता है सर। यहाँ पे हीट नहीं बनेगी सर, बनेगी, लेकिन ये क्या होगा सर, लिटिल होगा। और सर इसके साथ सर क्या होगी सर, लाइट नहीं आएगी सर, लाइट भी आएगी बट क्या होगा सर, लेस होगा। और सर ये जो फ्लेम है ना, ये ब्लू यहाँ पे बनता है ना सर, यहाँ पे जो होता है ना सर, येलो हो जाता है, येलो फ्लेम आ जाता है। यहाँ से जो फ्लेम आता है ना सर, येलो फ्लेम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नो ब्लैक स्पॉट क्रिएट, नो ब्लैक स्पॉट और सर्कल क्रिएट, कोई तरह का काला कलर का स्पॉट इसमें बनेगा ही नहीं। लेकिन यहां पे सर ब्लैक स्पॉट, सर्कल क्रिएटेड। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट द ऑप्शन इज दैट फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, दैट्स राइट, दैट्स आंसर इज, क्योंकि जो फ्यूल है वो खराब जलेगा तभी ब्लैक स्पॉट बनेगा, खाना बनने से कोई संबंध इसका नहीं है। तो फ्यूल इज नॉट बर्न कंप्लीटली, डिस्कशन इसको कहते हैं। दैट्स इज द थर्ड क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी कम्स दैट फोर्थ, that is the, first of all take a screenshot, then we comes that on the fourth question. The fourth question is that, I hope you take the screenshot, that is the fourth question is that fourth is that explain and the nature of covalent bond using the bond formation is CH3Cl. Explain the nature of covalent bond using the bond formation in CH3Cl. CH3Cl, that is the, I hope you know that name, chloromethane, ठीक है। बोलता है कि व्हाट इज द, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड का, कोवलेंट बॉन्ड का नेचर क्या होगा। तो द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का क्या नेचर होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नेचर क्या होगा, इसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि ये लार्ज क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दैट हाउ कैन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म, कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। सर क्या आप पूरा कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाओगे, नहीं सर, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। इन CH3Cl, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोमीथेन में कैसे बनता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। यू सी दैट हाउ मेनी द इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, दैट इज 4, वन इज दैट Cl, 2 to 4 to 6 or 1 7. Now how many hydrogen is that, sorry, 1 and also the 1. Carbon have a 4 valency, so carbon wants that they have completed their octet. So if you have completed their octet, then one sharing from the Cl, because Cl has the 7 electron, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 कितना करना चाहेगा सर, 8 करना चाहेगा। हर कोई स्टेबल होना चाहता है लाइफ में, मैं भी स्टेबल होना चाहता हूँ, आप भी होना चाहते हो। तो स्टेबल होने के लिए 7 को कितना होना पड़ेगा सर, 8 होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा। सो Cl1 फॉर्म द शेयरिंग विथ कार्बन। सर यहाँ पे क्या होगा, जो Cl है वो एक कार्बन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। नाउ द बॉन्ड इज 4 and 1 5 and chlorine has 7 and 1 8. Now 5 and 1, that is 6, 1 is that 7 and 1 is that 8. Now how can the bonding will be occur, center of carbon, one bonding from sir Cl, how many electron from carbon from Cl, how many hydrogen sir, that is the 3 hydrogen, one from carbon, one from hydrogen, one from carbon, one from hydrogen, one from carbon and one from hydrogen. So you see that, what about the nature of bond, now the nature, see that nature of bond। अब यहां से क्लियर होगा कि नेचर कैसा होगा, क्योंकि सर नेचर 3 ही तरह का तो हो सकता है सर। क्या हो सकता है सर, सिंगल बॉन्ड,
that is a double bond and that is the triple bond. यही हो सकता है ना सर, 3. तो व्हाट अबाउट द नेचर, यू सी दैट वन बॉन्डिंग क्रिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन. एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए सर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सर खूबसूरत सा एक बॉन्ड बन गया ना. नाउ Cl और कार्बन, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है सर, तो यहां से भी तो एक Cl बन गया. फिर यहां से एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है सर, फिर से यहां से एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हो गया. और सर ये वाला देखो बॉन्ड. नाउ यू सी दैट द नेचर ऑफ बॉन्ड इज सर सिंगल and how many bond, covalent bond, and how many bond, that is the nature, this is the nature of bond, single covalent bond. How many bond, that is 4 bond. Which type of bond? Single bond. That's your 4th question will be completed. इस तरह से आपका मैंने 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया. Now in this videos we have completed up to 4th question from NCERT. Now for your homework is that question number 5 from NCERT. That question is that draw the electron dot structure. ये आपको बना करके आना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आऊंगा उसमें पहले 5 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा और आप अपना बना के रखे रहना, मैच करना है सबको, ठीक है. और इस वीडियो को आपको कम से कम, अगर आपने नहीं अच्छे से समझा एक बार में, तो 2 बार जरूर देखो, ठीक है. ये मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे वॉचिंग आवर को बढ़ाने के लिए आप 2 से 3 बार देखो, ठीक है. आप स्पीड को इंक्रीज कर लो. फर्स्ट टाइम आप देखते हो तो नॉर्मल स्पीड में देखो, सेकंड टाइम देखते हो तो उसको और ज्यादा इंक्रीज कर लो, 1.25 कर लो, 1.5 कर लो. जब उससे भी ज्यादा हो जाता है तो 1.5 के बाद से 2 करके स्पीड से देख सकते हो. लेकिन आप 1.5 पे देखोगे तो आपका साउंड, मेरा साउंड भी क्लियर जाएगा और आप अच्छे ढंग से स्पीडली क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो. अब सर ने 1 to 4 सॉल्व किया, तब वहीं पे बैठे नहीं रहना, बिकॉज यू हैव ए शॉर्ट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन. आपके पास समय कम है, काम ज्यादा करना है. तो सर ने अगर 4 बताया है तो आप खुद से 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, एस चंद का बुक लेकर के वहां से सॉल्व करो. अदरवाइज आपके पास सैंपल पेपर है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो. इंटेक्स के क्वेश्चन है वहां से आप सॉल्व करो. क्वेश्चन जब सॉल्व करो नहीं आता है आप कमेंट करो, उस क्वेश्चन को भेजो. नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से उसको अपने थ्रू आपको क्या करूंगा, सॉल्व करके प्रोवाइड करूंगा. और जो बेशक 6 माह तक मेरी वीडियो ऑफ हुई है, मैंने बताया कि मैं प्रिपरेशन में लगा था स्टेट का, जो मैंने क्लियर कर लिया है. हम लोग अब नए सिरे से काम कर रहे हैं, हमारी टीम है पूरी साथ में, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अप टू एग्जाम आपकी पूरी एनसीईआरटी अच्छे ढंग से क्वेश्चंस के साथ कंप्लीटली रिवाइज हो. ये मेरा फर्स्ट डेमो क्लास था, ठीक है, छोटी सी. आफ्टर सम ऐसा तुम लोगों ने डेमो मेरा पूरा ऑलरेडी डेमो का पूरा वीडियो देखा है, तो स्टार्टिंग थी इसलिए मैंने छोटा सा एक वीडियो आपके साथ शेयर किया. फिर भी 25 या 30 मिनट्स की तो हो चुकी होगी, ठीक है. थैंक यू फॉर नाउ. और अगर अच्छा लगता है तो आप अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को और भी शेयर करो. और अबाउट 821 सब्सक्राइबर आपने मुझे प्रोवाइड किए हैं. आई होप आफ्टर दैट वीडियो वी हैव 900 सब्सक्राइबर, एंड इफ आई हैव a long family, know that we also work hard. Thank you for all of you.